27 जून 2026 मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविंद्र भवन भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस 2026 के अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के सभी उद्यमियों, स्टार्टअप क्रिएटर्स, कारीगरों और श्रमिकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनके परिश्रम, नवाचार और उद्यमशीलता से मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास, निवेश आकर्षण और रोजगार सृजन के नए आयाम स्थापित कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग केवल उद्योग नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत और विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण की मजबूत आधारशिला है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप संस्कृति, स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान, नवाचार आधारित उद्योगों का विस्तार तथा युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि एमएसएमई क्षेत्र में सशक्त होने से निवेश बढ़ेगा, नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे और मध्य प्रदेश देश की अग्रणी औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में अपनी मजबूत पहचान स्थापित करेगा। उन्होंने प्रदर्शनी में प्रदर्शित नवाचारों और स्थानीय उत्पादों की सराहना करते हुए उद्यमियों से गुणवत्ता, तकनीक और प्रतिस्पर्धात्मक को अपनाने का आह्वान किया। माननीय मंत्री श्रीमान चेतन कश्यप जी, मैं अपने मंच पर सीएस बैठे उनको, हमारे शत्रुघ्न सिंह जी को और पूरे इस सत्येंद्र भूषण सिंह जी को और इस पूरे मंच पे विराजमान हमारे खास करके एमएसएमई ये लघु उद्योग भारती के हमारे अध्यक्ष जी को भी बधाई देना चाहूँगा। पूरे मंच का एक बार जोरदार अभिनंदन कर दें। प्रदर्शनी देखो तो प्रदर्शनी के अंदर हमारे उत्साही, ऊर्जावर्धक और स्वकल्पनाशीलता के उच्चतम मापदंड वाले अलग अलग क्षेत्र के लोग अपने अपने उत्पादन को लेकर के, और जो हमने कहा था कि एमएसएमई में अब हमारी महिला स्व सहायता समूह की बहनों ने भी जिस प्रकार से काम किया, ये भी इंडस्ट्री का ही तरीका है। एमएसएमई में इन पे रजिस्ट्रेशन करने का जो दौर चालू हुआ, जोरदार अभिनंदन करो। बड़े पैमाने पर 23 साल में 11,000 करोड़ के आसपास आपको आपके हक का पैसा दिया गया। जोरदार अभिनंदन करें। देश में ये हमारा पहला राज्य है जो अपने इस कमिटमेंट के बलबूते पर 2 साल, 4 साल, 6 साल जो आपको मिलने वाला देयक था, जो आपकी सब्सिडी की राशि थी, आज एक एक कार्यक्रम करो तो यहां भी 1500 करोड़ दिए, दोनों मिला के। जोरदार अभिनंदन करें दोनों विभाग मिलाकर। एक एक प्रकार से नहीं, जितने प्रकार से देखा जाए आयोजनों के साथ, फिर गुणवत्ता सुधारने के लिए एमओयू, भूखंड का आवंटन, कौन सा राज्य का हमारा जिला है जहां हम उद्योग नहीं लगा पा रहे, हर एक स्थान पर जहां हमारे को जैसा अनुकूलता दिख रही, हर एक प्रकार से आनंद से, और जिस प्रकार का हमारा वातावरण चल रहा है, मैं गारंटी ले सकता हूं आने वाले पूरे 5 साल के होते होते हम निश्चित रूप से 3 प्रमुख राज्यों में से शामिल होंगे। जिस प्रकार से हमारी गति चल रही, हर एक क्षेत्र में, जिसे एक कोई क्षेत्र हो तो बताऊं, हर एक क्षेत्र में, और केवल यहां नहीं, जो मुझे बताया गया है कि हमने जब विदेश में भी दौरे करके आए तो जब बात हुई कनाडा, यूके, जापान, दक्षिण कोरिया, ये सबको मिला लो तो जो हमने एमओयू किए थे, और वो लगभग 9,300 करोड़ से अधिक का निवेश अब ग्राउंड ब्रेकिंग में पहुंचा। जोरदार अभिनंदन करें। धरातल पहुंच करके जो हमने शुरुआत की थी, हमारे पास कनाडा की मैकमैन फूड कंपनी या आगर मालवा में 3,800 करोड़ का काम कर रही। जोरदार अभिनंदन करें। ये एग्रीकल्चर के सेक्टर में बड़ा काम कर रही। हेलियन की, यूके की 2 बड़ी बड़ी कंपनी, ये दोनों मिलाकर के अपने बड़े बड़े आयोजन के लगभग 3,500 करोड़ का काम करेगी। जोरदार अभिनंदन करें। ये वास्तव में फार्मास्यूटिकल्स के अंदर ये बड़ा अपना निवेश करने जा रही है। ऐसे ही जापान की ये जो स्पेशलिटी फिल्म्स पीथमपुर के अंदर 1100 करोड़, और इसी प्रकार से रिन्यूएबल एनर्जी की अमेरिका वाली कंपनी 500 करोड़, और चीन से भी अब भारी मशीनरी निर्माण के लिए पीथमपुर में 272 करोड़। इसी प्रकार से लेदर फुटवियर की कंपनी दक्षिण कोरिया की ये 225 करोड़। दक्षिण कोरिया की एक और मेडिकल डिवाइस वाली कंपनी 207 करोड़। आयरलैंड की कंपनी फार्मास्यूटिकल्स में 134 करोड़ की पीथमपुर में। उद्योगपति कोई भी हो, वो अपने व्यवसाय से केवल अपना नहीं, कई लोगों का घर का भला करता है। जोरदार अभिनंदन करें। ये पवित्र भाव के आधार पर हमारे व्यापार व्यवसाय से किसी के जिंदगी में सुख का सूरज निकले, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। मैं आपके इस पूरे एमएसएमई डे पर आज अपने यहाँ पर जिस प्रकार का मुझे माहौल दिख रहा है, सच में वो अपने को उत्साह बढ़ाने वाला भी। आज हमारे पास
देश में लगभग 7 करोड़ से ज्यादा एमएसएमई इकाई है और 32 करोड़ 82 लाख से ज्यादा लोगों को इसमें रोजगार मिल रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इसमें 25 लाख से ज्यादा इकाई मध्य प्रदेश में है। जोरदार अपने आप का भी अभिनंदन करें। और मध्य प्रदेश के अंदर तो जिस प्रकार का समय चल रहा है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे यहाँ इस कार्यक्रम में बहनें भी बैठी, 4,41,000 से अधिक इकाइयों की कमान हमारी माताएं बहनें संभाल रही। जोरदार अभिनंदन करें। ये बदलते दौर का प्रदेश। और वही अपन एक तरफ देखते हैं कि विगत वर्षों में जो उछाल आया, 22-24 में यह संख्या 1,56,000 थी और 24 से 26 के बीच में देखें तो अपने यहाँ 67% बढ़ते हुए 2,61,000 हो गई। जोरदार अभिनंदन करें। ये डबल से ज्यादा हो रहा है। ये केवल 2 साल के अंदर का आंकड़ा है। और जिस प्रकार से स्टार्टअप नीति और कार्यान्वयन योजना 2025, भूमि भवन आवंटन नियम 2025 लागू किए गए, 18 से अधिक पॉलिसियों के बलबूते पर जो अपने काम किया, ओडीओपी के माध्यम से भी जिस प्रकार से हमारे अपने एक जिला एक उत्पाद में जो प्रगति मिली, जो मुझे बताया गया है कि जीआई टैग भी अकेले 25-26 में हमारे पास 20 जीआई टैग मिले। जोरदार अभिनंदन करें। मैं उम्मीद करूंगा एमएसएमई डी पर आज इस प्रकार से इतने प्रकार के अलग अलग आयोजन हुए हैं और ये जो क्रम चला है, मैं एक और जानकारी देना चाह रहा हूं, हमारे लिए आने वाली जीआईएस भी भोपाल में ही होने वाली है। जोरदार अभिनंदन करें, जिसमें हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करते हुए एक बार फिर संकल्प लिया है। और ये कृषि का वर्ष है, खास करके एग्रीकल्चर सेक्टर में भी रोजगार की बहुत सारी संभावना है। ऐसे में सभी सेक्टर में हम आगे बढ़ रहे हैं और 2027 के लिए भी हम कटिबद्ध हैं। 2027 हमारा युवा वर्ष के रूप में रहने वाला है। जब हम अपने इस देश के अंदर देखते हैं तो देश में मध्य प्रदेश सबसे युवा प्रदेश है और युवा प्रदेश के अंदर भावी पीढ़ी के लिए वो सब भी होना चाहिए जिसकी दरकार है। आइए हम सब मिलकर के ऐसे सभी आयोजन में भागीदार बने। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस उत्साह उमंग के साथ इतने अच्छे आयोजन के लिए जोरदार ताली बजा करके इसका अपना आप में आनंद भी मनाएं और आमंत्रित करें हमारे राज्य के उद्यमी आगे बढ़े और आगे बढ़ते हुए अपने सपनों को पंख लगाकर दुनिया के ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य तक पहुंचे। यही शुभकामना देते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं। बोलिए भारत माता की।